राहुल गांधी ना सपने छोड़ दे, वो शादी वादी कर ले, वरना ना ये वंश यहीं खत्म। पर ईवीएम लाया कौन था? ईवीएम तो राजीव गांधी लाए थे ना। यहाँ आदमी पे रोजगार नहीं, वो चील कौओं को रोजगार देने की बात करता है यार। समस्या पर है यार राहुल। बिना एसआईआर के बीजेपी जीत रही है। अब सोचो कि एसआईआर होगा तो क्या हाल होगा इनका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश। जैसे कि आपको भी पता है कि राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा रैली किया, विशाल रैली किया, वोट चोर गद्दी चोर। आइए हम जनता से बात करते हैं कि एक्चुअल जनता क्या सोचती है इसके बारे में, और आपको सामने सच्चाई दिख जाएगी। नमस्कार। नमस्कार सर। कि आपको भी पता है कि राहुल गांधी जी बहुत बड़ा रैली किया है दिल्ली में। उनका कहना है कि वोट चोर गद्दी चोर। थोड़ा सा इस पे बताएंगे सर, आप क्या चाहते हैं? देखो सर, उनकी रैली में वही बंदे शामिल होंगे जो बंदे देश के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी दो वजह है। एक तो वो सबसे पहले हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। दूसरा, वो वंदे मातरम के उस पे टॉपिक पे उनका एक भी कोई वो नहीं आया, बाइट नहीं आई, या उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। वो ये चीज़ बोलते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा, वोट चोरी हो रही है। ठीक है, 75% पब्लिक से दिल्ली की या आप पूरे इंडिया की उठा के पूछ लो कि मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो आपको ना सीधा बोलेगी मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, इनकी बातों से लोग इनको वोट देते हैं। कोई चोरी वाली जरूरत नहीं है इसमें। अगर चोरी ही करते वो, तो आप सबसे बड़ी चीज ये देखो कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया। चोरी का मतलब क्या होता है? हमने एक बैंक लूट लिया तो हम उसमें 10,000 तो नहीं छोड़ेंगे ना, सारे के सारे लेके जाएंगे। तो सिंपल है यार। लेकिन सर, इनका ये भी कहना है कि जो है ना, चुनाव आयोग इनसे मिली जुली है। मिलजुल करके जो है ना, ये लोग जो है ना सरकार बना रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे सर? देखो, मिलजुल के तो सरकार बनाएंगे ही है, क्योंकि इनका काम ही यही है। 70 साल से इन्होंने, राहुल गांधी ने कोई ऐसा काम मेरे को आप बताओ जो इन्होंने देश के लिए किया हो। ऐसा कोई काम बताओ। इनके पास इतने पैसे, इतने करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, कहाँ से आ गया वो सब? कहाँ से आ गया? इनकी माता श्री ने, या इनकी बहन ने, या इनके फादर ने, या जो भी है, इन्होंने इतना घोटाले घपलेबाजी करी है। इटली में जा जा के हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं और यहाँ पे जोड़ने की बातें कर रहे हैं। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, राहुल गांधी ना सपने छोड़ दे, वो शादी वादी कर ले, वरना ना ये वंश जाएगा। जो बात क्लियरिटी है। क्यों? राजनीति की बात कर रहे हैं? जी, राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं। राजनीति आप बताओ ना कि आटे को लीटर में तोलने वाला, और क्या नाम है, खेतों में टाइल लगाने वाला, और पता नहीं कैसी कैसी, मतलब कपिल शर्मा भी फेल कर रखा है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इतनी कॉमेडी करते हैं। इनकी रील्स देखो आप, मीम्स देखो, कितनी सारी मीम्स बनती हैं इनकी। राजनीति का कॉमेडी ज्यादा हो रही है। जी, वही हो रहा है आज की डेट में। हाँ, लोगों को बस माइंड वॉश करने का काम किया जा रहा है लोगों का। अखिलेश जी कह रहे हैं कि एसआईआर बहुत अच्छा चीज है। अच्छा, होना चाहिए। ऐसा बोला? हाँ, बहुत अच्छा चीज है, होना चाहिए। लेकिन जो है ना, बीजेपी वाले गलत तरीके से करवा रहे हैं इसको। बीजेपी वाले गलत तरीके से करवा रहे हैं। तो अखिलेश खान जी, मेरा नाम करण चौधरी है, आप बता दीजिए इसे किस तरीके से करवाना है। हाँ, और आप ये मत सोचना कि हम कोई 10, 15, 20 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं। हमारे पास भी 60 मुसलमान काम करते हैं, और हम आपको दिखा भी देंगे। अच्छा खासा कमा लेते हैं राम जी की कृपा से। पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप बता दीजिए, सबसे ज़्यादा तो आपने ही बसा रखे हैं। मुमताज़ बनर्जी हो गई, अखिलेश खान हो गए, और तुम्हारा ये राहुल खान हो गए। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने ही बसा रखे हैं। कौन? रोहिंग्या बसा रखे हैं। 95% प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, मुस्लिम की पॉपुलेशन इनको वोट देने का काम करती है। अच्छा। हाँ। सर, आपने मुस्लिम की बात किया, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मुस्लिम पे। जी। अखिलेश जी का ही कहना है कि हमारे स्पेसिफिक वोट एक समुदाय को जो है ना वोट काट दिया जाता है। हमारे वोटर को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि बीजेपी को जीतना है यूपी में। बीजेपी को यूपी में जीतना है? बीजेपी को यूपी में जीतने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे योगी जी बैठे हुए हैं। वहाँ पे वो ऑलरेडी 27 की बात कर 27 में तो भगवान मैं तो कहूँ यार, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 27 में या जो भी 30 में या 35 में, जब भी योगी जी प्रधानमंत्री बने। केरल में चुनाव हुआ है अभी नगर निगम के, वहाँ तो बीजेपी ने एसआईआर नहीं कराया। और केरल में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है ना। तो वहाँ तो एसआईआर कराया नहीं, लेकिन वहाँ से तो बीजेपी जीत गई। तो जब बिना एसआईआर के बीजेपी जीत रही है, अब सोचो कि एसआईआर होगा तो क्या हाल होगा इनका। अभी केरल में स्टार्टिंग हुआ है,
ये तो नगर निगम के चुनाव जीते, उपचुनाव मान लो। अब जो वहाँ पे जो क्या नाम मुख्यमंत्री के पद पे जो भी लोकसभा विधानसभा के जितने भी चुनाव होंगे वहाँ बीजेपी आने वाली है। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, जितने भी काशी है, मथुरा है, प्रयागराज है, ये हमारे धार्मिक स्थल है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं ना, तो वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि देखो मोदी जी ने कितना अच्छा काम करा है। जो राम मंदिर गया था मैं, वहाँ दुनिया मतलब 2 लाख 3 लाख लोग रोज आते हैं राम मंदिर को देखने। प्रयागराज में गया, प्रयागराज में भी लगभग 2-2.5 लोग रोज आते हैं गंगा माँ के दर्शन करने संगम के। और क्या नाम है, काशी गया, वहाँ पे 2.5-3 लाख रोज आते हैं। मतलब फटेगा है, एक दिन का नहीं है। मतलब ये नहीं कभी कभार, मैं खुद वहाँ 3-4 बार जा चुका हूँ। अब उनको पिंड दान करना होता है प्रयागराज, काशी या राम मंदिर के दर्शन करने, तो वो लोग देखते हैं ना मोदी जी का क्या काम है। मोदी जी ने कितना सुंदर मंदिर बनाया, जो 65 साल से नहीं बना पाए, जो फैसला अपने हक में नहीं ला पाए। कांग्रेस ने काम नहीं किया, घंटा काम करा, क्या काम करा बताओ? एक स्टेशन बता दो जो उन्होंने बनाया। आज अयोध्या का स्टेशन एयरपोर्ट की तरह है, दो मंजिल एयरपोर्ट है। जितना वो 2 मंजिल। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार रहती तो हम भी बनवा देते। तो पहले क्यों नहीं बनवाया था? 4 बार आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार आप भी रहे थे, और 3 बार वो मुलायम सिंह भी रहे थे, और 3 बार मायावती भी रही थी। जब नहीं बना, लेकिन अब बनवा देते। पहले प्रयागराज की क्या अयोध्या की क्या स्थिति थी? वहाँ पे रोजगार नहीं था। आज वहाँ दुनिया भर का रोजगार है और लोग मजे ले रहे हैं। दुकानें और काफ़ी मतलब जब 3-4 लाख पब्लिक रोज आएगी मंदिर को देखने, तो उनका रोजगार नहीं बढ़ेगा। होटल है, रेड़ी पटरी है, दुकान है, उनका है। तो आप बताइए, बीजेपी ने काम करा, बीजेपी अपने बेटा कोस लो कांग्रेस को जितना कोसना, देखना एक दिन देखने के लिए भी तरस जाओगे तुम उसको। कोस लो जितना कोसना है। आपका क्या सवाल था बताएं? देखिए, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ नेतागण कह रहे हैं कि जो ना ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, उससे ही मतलब कि इलेक्शन कराओ। हाँ। अभी उदयपुरी के किसके बिहार में हुए तो थे। हाँ। मतलब किससे बोला, उससे ही तो हुए थे, बैलेट पेपर से ही हुए थे। तो जब भी जीत गए थे, हाँ उपराष्ट्रपति का बैलेट पेपर से जब भी हुए थे, जब भी जीत गए थे ये। और ईवीएम लाया कौन था? ईवीएम तो राजीव गांधी लाए थे ना, कि उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से होना चाहिए। यार अगर आप राहुल गांधी की बात करो तो राहुल गांधी आज तक समझ में नहीं आया मेरे को। आज तक जब भी मैंने इसको समझने की कोशिश करी है ना, मेरा 10 मिनट के लिए ना ईवीएम की तरह दिमाग हैक हो चुका है। अच्छा। समझ में नहीं आता राहुल गांधी। पहले भी आपके ही चैनल पे बता कर गया, वो बहुत लोगों ने पसंद करी थी। ठीक है, अभी उसको कितना समझें बताएं ना। मतलब एक तरफ इसी के दादा गुरु भारत के 3 टुकड़े कर दिए, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा ही निकालने की कोशिश में लगा रहता है। समझ रहे हो? मतलब भारत जोड़ो यात्रा जब निकाल रहा था तो छत्तीसगढ़ के किसान आ गए थे, कहता युवा नेता हमारी कोई मदद करेगा। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी तो फसल खराब हुई है। कहता खुले में बोई क्यों थी? अब मतलब उसको क्या में बोए? मतलब खेतों में खुद ही मोजे पहन के, जुर्रा पहन के, सॉक्स पहन के निकल जाता है। टाइल लगाने की बात, अच्छा यहाँ आदमी पे रोजगार नहीं, वो चील कौओं को रोजगार देने की बात करता है यार। समझ से पर है यार राहुल। देखिए, राहुल गांधी जी का कहना है, राजीव गांधी जी के समय पर जब ईवीएम आया था, और भी बहुत सारे ऐसे विपक्ष के लोग और नेतागण कह रहे हैं कि उस समय जो है ना बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था, इलेक्शन भी अच्छे से होता था। छेड़छाड़ करना तो अभी बीजेपी वाले ने करना स्टार्ट कर क्या छेड़छाड़ करी है भाई? क्या छेड़छाड़ करी है बीजेपी वाले ने? मेरे को आप बताओ पहले, छेड़छाड़ क्या करी है? वोट चोरी? आपको पता नहीं है वोट चोरी? मतलब कोर्ट ने इनके खानदान पे मोहर लगा रखी है कि तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर है। ये मोदी जी को चोर बताता है। समझ रहे हो? मतलब यार राहुल गांधी की बात छोड़ दो, क्योंकि इस पे बात जाऊंगा एक आधा कोई केस ना कर दे मेरे पे उठा के, क्योंकि राहुल गांधी की जहाँ बात आती है वहाँ मुंह ऐसा खुलता बंदे होने का नाम नहीं लेता। ये समझ से बाहर है, राहुल गांधी मेरे से समझ से बाहर है।